नमो नमो विद्यार्थियों। हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट 3 में संस्कृत विषय, और संस्कृत विषय में पढ़ रहे हैं हम विद्यार्थियों पंडित मधुसूदन ओझा विरचित इंद्र विजय। अब देखिए, पंडित मधुसूदन ओझा विरचित जो इंद्र विजय है, इंद्र विजय में ये जो हमारा चल रहा है प्रसंग, ये चल रहा है कि भाई कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भारत को हिंद या हिंदुस्तान कहते हैं। तो देखिए क्या कहते हैं पंडित मधुसूदन ओझा के, व्यासो नाम ब्राह्मण आया तो हिंद देशात, देशाद यह तत्सदृशो धीमान यह कश्चिन नास्ति इति तस्य अर्थः। क्या कहते हैं कि व्यास नाम का ब्राह्मण हिंद देश से आया था। क्या कहा? व्यास नामो ब्राह्मण आया तो हिंद देशात यह, कि व्यास नाम का एक ब्राह्मण था और वह हिंद देश से आया था। तत्सदृशो धीमान यह कश्चिन नास्ति इति तस्य अर्थः, कि उसके समान तत्सदृश, कि उसके समान धीमान यह, धीमान कहते हैं बुद्धिमान, यह इस यहाँ पर कश्चित नास्ति इति तस्य अर्थः, इसका ये अर्थ था कि वहाँ ईरान देश में उस व्यास के बराबर कोई भी विद्वान व्यक्ति नहीं था। क्या कहते हैं कि व्यासो नाम ब्राह्मण आया तो हिंद देशात यह, कि हिंद देश से व्यास नाम का एक ब्राह्मण आया था और उसके समान इस ईरान देश में कोई भी विद्वान नहीं था। अब देखिए जो 59वां श्लोक है उसमें क्या कहते हैं कि अपि च षष्ठी त्रिषष्ठी शततम आयतम उक्तम पुनः तत्र व्यास मुनेः वाहलिके गमनम गस्तास पुनरपसमये। देखिए क्या कहते हैं कि वहीं पर वर्णन मिलता है। क्या वर्णन मिलता है कि अपि च और त्रिषष्ठी शततम, त्रि कहते हैं 3, षष्ठी माने 60 और शत माने 100 और तम माने, तो 163वीं आयत में क्या कहा? अपि च त्रिषष्ठी शततम आयतम उक्तम, कि और भैया ये है कि जो 163वीं आयत है उसमें कहा गया है पुनः तत्र, वहीं पर, कहाँ पर? वहीं पर वह जो ग्रंथ है जरतुस्त नाम का, व्यास मुनेः बाहलिक, क्या कहा कि व्यास मुनेः, कि जो व्यास मुनि है बाहलिक प्रदेश में गमन हुआ था गस्तास्प नृप समय, कि गस्तास्प नाम का एक राजा था, उसके समय जो व्यास मुनि हैं वे बाहलिक प्रदेश में गए थे, ऐसा वर्णन मिलता है। कहाँ? उस जरतुस्त नामक ग्रंथ की 163वीं जो आयत है, तो 163तम है विद्यार्थियों, तो 63, तो ये जो 63वीं आयत है उसमें कैसा वर्णन मिलता है कि उस बाहलिक प्रदेश में गस्तास नाम का एक राजा था, उस राजा के समय पे एक विद्वान व्यास आए थे। अब देखिए क्या कहते हैं, सप्रेत्य भाव विषय, ये तो आ गया होगा आपके समय में कि अपि च और भी है कि त्रिषष्ठी शततम 163वीं आयत में उक्तम पुनः तत्र, वहीं पर कहा गया है। कहाँ पर कहा गया है? जो हमारा वर्णन चल रहा है जरतुस्त ग्रंथ का, उसकी 163वीं आयत में ये बात कही गई है कि व्यास नाम का एक विद्वान बाहलिक प्रदेश में आया था, और कब आया था? गस्तास्प नामक राजा के समय। फिर देखिए सप्रेत्य भाव विषय, कि स माने उस राजा ने, प्रेत्य भाव विषय, प्रेत्य कहते हैं आत्मा के विषय में, व्यासात व्यास मुनि से संवदितुम एव बात करने के लिए
गस्तास्पः, उस गस्तास्प नाम के राजा ने जरथुस्तम आजुहाव धर्माचार्यम स्वदेशिस्तम, कि जो स्वदेश स्तम उसके देश में विद्यमान थे धर्माचार्य जरथुस्तम आजुभाव, कि जो जरथुस्त नाम के एक आचार्य थे, धर्माचार्य थे उनके देश में, तो गस्तास्प नाम के राजा ने व्यास से बातचीत करने के लिए जरथुस्त नाम के एक धर्माचार्य को बुलाया जो उन्हीं के देश के थे। क्या कहते हैं कि सप्रेत्य भाव्य से, कि उसने आत्मा के विषय में संबंधित व्यास से संबंधितमेव बात करने के लिए स्वदेश स्तम धर्माचार्यम, जो उसी के देश में रहते थे ऐसे धर्माचार्य जरथुस्त को बुलाया। क्या कहते हैं कि जो उस गस्तास्प के देश में ही रहते थे, बाहलिक देश में ही रहते थे, ऐसे धर्माचार्य जरथुस्त को उस गस्तास्प ने आत्मा के विषय में वार्तालाप करने के लिए, व्यास से वार्तालाप करने के लिए इस जरथुस्त नामक जो धर्माचार्य थे उनको बुलाया। अब देखिए, गुप्तास्व अपभ्रंशो गस्तास्प, कि गुप्तास्व जो शब्द होता है उसका अपभ्रंश क्या है? गस्तास्प। अपभ्रंश कहते हैं विद्यार्थियों, जैसे वो रूप बदलता हुआ चला जाता है नाम का, जैसे योगेश होता है किसी का नाम और बदलते बदलते ओगेश कहने लग जाते हैं लोग। तो क्या कहा? गुप्तास्व अपभ्रंशो गस्तास्प, कि गुप्तास्व जो शब्द होता है उसका अपभ्रंश क्या है? गस्तास्प है। क्षितिप ईरानी, कि ईरान में एक गस्तास्प नाम का राजा था जिसका शुद्ध रूप क्या है? गुप्तास्व। व्यासात स पुनर्जन्मनि संदेहम स्वनिराचक्रे, कि व्यासात व्यास मुनि से, स माने उस राजा ने, पुनर्जन्मनि संदेहम स्वम निराचक्रे, कि अपने पुनर्जन्म संबंधी संदेह को दूर किया। क्या कहते हैं? गुप्तास्व अपभ्रंशो गस्तास्प, कि गुप्तास्व का जो अपभ्रंश है वो क्या है? गस्तास्प है। क्षितिप ईरानी, कि ईरान में एक गुप्तास्व नाम का एक राजा था और उस राजा ने व्यासात व्यास मुनि से पुनर्जन्मनि संदेहम स्वयं निराचक्रे, के अपने मन में जो पुनर्जन्म के विषय में संदेह था उसको दूर किया। क्या बताया है कि जो गुप्तास्व है इसका अपभ्रंश क्या है? गस्तास्व। वह ईरान का एक राजा था और उस राजा ने पुनर्जन्म के विषय में जो संदेह था अपना, उसको व्यास मुनि से पूछ करके दूर किया। अर्थात व्यास मुनि से उसने पुनर्जन्म संबंधी जो विचार थे वे जाने। फिर देखिए क्या कहते हैं? गस्तास्पेन तो पृष्ठः तद व्यवहार अनुसार तो व्यासः, और हिंदुस्तान अभिजनम विज्ञापयामाश्च आत्मनम, कि गस्तास्पेन तो पृष्ठः, जो गस्तास्प नाम के राजा थे उन्होंने पूछा, और तद व्यवहार अनुसार तो व्यास, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा व्यवहार होता है सबसे पहले हम नाम पूछते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो इसमें ऐसा ही वर्णन है कि जब उससे ये पूछा गया कि आप कौन हैं तो उसने बता दिया मेरा नाम व्यास है। तो गस्तास्पेन तो पृष्ठः तद व्यवहार अनुसार, कि उसने व्यवहार का अनुसरण करते हुए गस्तास्प के द्वारा जब पूछा गया तो व्यासः हिंदुस्तान अभिजनम विज्ञापयामाश्च आत्मानम, कि मैं व्यास हूँ और हिंदुस्तान से आया हूँ, हिंदुस्तान का व्यक्ति हूँ, ऐसा उन्होंने अपने बारे में वर्णन किया। क्या कहते हैं कि जो व्यास है, जब गस्तास्प ने व्यास से पूछा कि आप कहाँ से आए हैं, तो गस्तास्प ने कहा कि मैं हिंदुस्तान का अभिजन हूँ। इस प्रकार से अपना परिचय दिया व्यास ने। तो विद्यार्थियों, इससे ये पता चलता है, ये जो हमारा पूरा मत था कि जो व्यक्ति हिंद या हिंद देश कहते हैं भारत को, वह संपूर्ण भारत का नहीं है, वह केवल एक ही भाग है भारत का जिसको हिंद अथवा हिंद देश कहा जाता है। तो इस श्लोक के साथ ही विद्यार्थियों, ये जो हमारी पुस्तक है जिसका नाम क्या है? इंद्र विजय, यह पूर्ण हो जाती है। 20 नंबर की पुस्तक है विद्यार्थियों ये। तो आपको इसको अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम दूसरी पुस्तक प्रारंभ करेंगे।
अब देखिए, अब हम दूसरी पुस्तक पढ़ेंगे विद्यार्थियों, वाल्मीकि विरचित रामायण बालकांड का प्रथम सर्ग है। अब देखिए, ये जो हमारी पुस्तक है विद्यार्थियों रामायण, ये रामायण ऐसी पुस्तक है जो धर्म ग्रंथ है भारत देश का। और इस रामायण को, ये रामायण सबसे पहले वर्णित की गई है, और सबसे पहले वर्णित की गई है, इसलिए रामायण को क्या कहते हैं? आदि काव्य कहते हैं। क्या कहेंगे विद्यार्थियों? जो रामायण है उस रामायण को आदि काव्य कहा जाता है। इसके बाद विद्यार्थियों, इस रामायण में 24,000 श्लोक हैं। इसलिए इसे चतुर्विंशति साहस्ती संहिता भी कहते हैं। अब देखिए, रामायण को जो रचा है, तो इसके जो रचयिता हैं रामायण के, उनका नाम है वाल्मीकि। और वाल्मीकि का मूल नाम रत्नाकर था। अब देखिए, इन वाल्मीकि को
को आदि कवि कहा जाता है। ऐसा माना जाता है विद्यार्थियों कि ये जो वाल्मीकि हैं पहले एक डाकू थे, रत्नाकर नाम के डाकू। एक बार जंगल से ऋषियों का समूह गुजर रहा था, तो इनको उनके द्वारा ज्ञान हुआ, और ज्ञान हुआ तो इन्होंने क्या है, भगवान राम के नाम के द्वारा सिद्धि प्राप्त कर ली, यानी स्वयं को एक तपस्वी के रूप में वर्णित किया। अब ये जो हैं वाल्मीकि, अब हम पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों अपनी पुस्तक रामायण। तो रामायण में जब हम पढ़ते हैं विद्यार्थियों, तो जब ये वाल्मीकि एक ऋषि बन चुके थे, तो ये स्नान करने जा रहे थे। कहाँ? तमसा नदी पर। एक तमसा नदी थी, और उस नदी पर ये जो वाल्मीकि हैं वे स्नान के लिए जा रहे थे। तभी क्या होता है कि एक शिकारी एक क्रौंच पक्षी के जोड़े में से क्रौंच को मार देता है, या फिर क्रौंची को मिलता है कहीं कहीं पर। तो क्रौंच करुण विलाप करता है, और उस करुण विलाप को सुनकर के इन ऋषि के मुंह से एक संस्कृत भाषा में श्लोक निसृत हो जाता है, और वह श्लोक है विद्यार्थियों, मां निषाद। क्या है? मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वतीः समाः। मां निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वतीः समाः। यत् क्रौंच मिथुनात् एकम अवधिस्त्वम्। यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधिस्त्वम्। यत् क्रौंच मिथुनाद एकम अवधिस्त्वम् काम मोहिकम। यह जो श्लोक है विद्यार्थियों, इस श्लोक का यह अर्थ है कि हे निषाद, तुम्हें कभी भी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि तुमने काम अवस्था में विद्यमान एक क्रौंच पक्षी को मार दिया है। तो अब ये जो श्लोक है विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा का प्रथम श्लोक माना जाता है। ये जो श्लोक है क्या माना जाता है? संस्कृत भाषा का प्रथम श्लोक मानते हैं इसको। अब देखिए, ये जो रामायण है, रामायण में विद्यार्थियों जो विभाजन है सबसे पहला किसमें है? कांड में है। तो रामायण में 7 कांड हैं। जिसमें पहला है बाल
कांड, और प्रत्येक कांड में विद्यार्थियों सर्ग हैं। तो ये बाल कांड में सर्ग हैं 77। फिर दूसरा है विद्यार्थियों अयोध्या कांड, और इसमें जो सर्ग हैं विद्यार्थियों वे कितने सर्ग हैं? 119। फिर तीसरा है विद्यार्थियों अरण्य कांड। इस अरण्य कांड में 75 सर्ग हैं। और चौथा है किष्किंधा कांड। और ये जो विद्यार्थियों किष्किंधा कांड है इसमें 67 सर्ग हैं। फिर देखिए विद्यार्थियों पांचवा है सुंदर कांड। और ये जो सुंदर कांड है इसमें सर्ग है विद्यार्थियों 68। और छठवां है युद्ध कांड। और इसमें भैया सर्ग हैं 128। और इस युद्ध कांड को विद्यार्थियों लंका कांड भी कहते हैं। इसके बाद सातवां है उत्तरकांड। और उत्तरकांड में जो सर्ग हैं सर्गों की संख्या है 111। इस प्रकार से जो रामायण है उसमें 645 सर्ग हैं कुल। और बाल कांड के प्रथम सर्ग में 100 श्लोक हैं। और विद्यार्थियों रामायण में करुण रस है। और देखिए रामायण की रचना प्रायः अनुष्टुप छंद में हुई है।
ठीक है विद्यार्थियों, किसमें हुई है? अनुष्टुप छंद में। देखिए विद्यार्थियों, रामायण में एक राजा थे जिनका नाम था दशरथ। ये जो दशरथ हैं विद्यार्थियों, इनके 3 रानियां थी। एक थी कौशल्या, एक कैकेयी और एक सुमित्रा। ये जो कौशल्या है विद्यार्थियों, इस कौशल्या से सबसे पहले राजा दशरथ को एक पुत्री हुई और उस पुत्री का नाम था विद्यार्थियों शांता। ये जो शांता थी, इस शांता के पति का नाम था श्रृंगी और इनके एक पुत्र हुए जिनका नाम था राम। और राम की जो पत्नी थी, उस पत्नी का नाम था सीता। और इन सीता के पिता का नाम था जनक। इसी प्रकार विद्यार्थियों, ये जो कैकेयी हैं, इनके एक पुत्र था जिसका नाम था भरत। और इस भरत की पत्नी का नाम था मांडवी। और इसके जो पिता थे मांडवी के, उनका नाम था कुशध्वज। ठीक है विद्यार्थियों, क्या नाम था? कुशध्वज। इस सुमित्रा के 2 पुत्र थे विद्यार्थियों, एक था लक्ष्मण और दूसरा था शत्रुघ्न।
इसकी पत्नी का नाम था उर्मिला और इसकी पत्नी का नाम था श्रुतकीर्ति। इस उर्मिला के पिता का नाम था जनक और इस श्रुतकीर्ति के पिता का नाम था कुशध्वज। अब देखिए, सबसे पहले क्या है, दशरथ को पुत्री पैदा हुई थी और ये जो पुत्री थी तो प्राय इसका उल्लेख कम मिलता है। तो देखिए, ये जो पुत्री है ये एक पुत्री थी और जो राजा दशरथ हैं वे अत्यंत प्रसन्न थे अपनी पुत्री के साथ। लेकिन जब वे अत्यंत प्रसन्न थे तो एक दिन क्या घटना घटती है कि एक राजा, अंग देश के राजा जिनका नाम था रोमपत और रानी जिसका नाम था वर्षणी, एक बार क्या होता है विद्यार्थियों, ये जो अंग देश के राजा हैं रोमपत और जो रानी वर्षणी है वे अयोध्या आते हैं और वहाँ पर जब देखते हैं कि जो राजा दशरथ हैं वे अपनी पुत्री शांता के साथ बहुत आनंदपूर्ण समय व्यतीत कर रहे थे, तभी क्या है राजा रोमपत को अपने संतानहीन होने में बड़ा दुख होता है। तो राजा दशरथ इस रोमपत को क्या है अपनी पुत्री शांता को दे देते हैं। राजा रोमपत और रानी वर्षणी अपनी इस पुत्री को ले जाते हैं अपने राज्य और बड़े आनंद से समय व्यतीत करने लगते हैं। तभी क्या होता है कि एक वृद्ध ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण राजा के द्वार पर आता है, लेकिन राजा उस ब्राह्मण पर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। और राजा जब ध्यान नहीं देते हैं तो ब्राह्मण क्रुद्ध होकर के चला जाता है। और वह जो ब्राह्मण था वह इंद्रदेव का उपासक था। और सभी ब्राह्मण फिर क्या करते हैं, एकजुट होकर के राजा रोमपत के राज्य को छोड़ करके चले जाते हैं। इंद्र रुष्ट हो जाते हैं और इंद्र फिर अंग देश पर वर्षा नहीं करते हैं। तभी क्या है, ऋषि श्रृंगी से इंद्र को प्रसन्न करने के लिए ये जो राजा रोमपत हैं एक यज्ञ करवाते हैं, जिससे इंद्रदेव प्रसन्न हो जाते हैं और बरसात हो जाती है। और ये राजा रोमपत प्रसन्न होकर के अपनी पुत्री शांता का हाथ ऋषि श्रृंगी के हाथों में दे देते हैं, अर्थात अपनी पुत्री का विवाह ऋषि श्रृंगी से कर देते हैं। और श्रृंगी से जब कर देते हैं तो अब क्या होता है, राजा दशरथ के कोई संतान नहीं होती है। और राजा दशरथ के जब कोई संतान नहीं होती है तो राजा दुखी होते हैं। लेकिन दशरथ के जो राजगुरु थे, ये जो राजगुरु थे वशिष्ठ, ये वशिष्ठ ऋषि उनको ये सलाह दे देते हैं कि अपने जमाता जो श्रृंगी हैं उनसे आप पुत्रेष्टि यज्ञ करवाइए। एक यज्ञ होता है विद्यार्थियों, इसका नाम है पुत्रेष्टि। क्या नाम है? पुत्रेष्टि यज्ञ। तो उनकी सलाह मान करके जो राजा दशरथ हैं वे ऋषि श्रृंगी से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाते हैं, जिसके फलस्वरूप उनको 4 पुत्रों की प्राप्ति होती है, जिसमें राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न ये थे।
तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये जो रामायण है, इस रामायण में इतने कांड हैं और इस वंश का वर्णन है इसमें विद्यार्थी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों कि एक जर्मन विद्वान हैं, जर्मन विद्वान हैं याकूबी। जर्मन विद्वान याकूबी ने मूल रामायण में पांच कांड माने हैं। इन्होंने बाल कांड और उत्तर कांड, इन दोनों कांडों को प्रचित माना है। कैसे हैं विद्यार्थियों? ये क्या है? प्रक्षिप्त हैं। प्रक्षिप्त का तात्पर्य होता है बाद में जोड़े गए, यानी जब वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी उस समय ये नहीं थे, ऐसा इनका मानना है। और देखिए ये जो बाल कांड है, बाल कांड का प्रथम सर्ग संक्षिप्त रामायण कहलाता है। देखिए बालकांड का जो प्रथम सर्ग है, उस प्रथम सर्ग में विद्यार्थियों कवि वाल्मीकि ने संक्षिप्त रूप से पूरी रामायण की कथा वर्णित कर दी है, और इसलिए इस प्रथम सर्ग को क्या है? संक्षिप्त रामायण कहते हैं। ये छोटे प्रश्नों की वजह से विद्यार्थियों मैं आपको लिखा रहा हूँ, आपको अच्छी तरह से अध्ययन कर लेना है। अब देखिए रामायण की रचना प्रायः अनुष्टुप छंद में हुई है। और इस छंद का विद्यार्थियों लक्षण है, इस छंद का लक्षण क्या है? श्लोके षष्ठम गुरु गेयम
श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम। श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वम् द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम् सप्तमम् दीर्घम अन्ययोः देखिए विद्यार्थियों, ये लक्षण है, कई कई बार पूछा जाता है, छोटे प्रश्न में पूछ लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 बाण का है विद्यार्थियों ये जो छंद है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए विद्यार्थियों, ये जो सर्ग है रामायण का प्रथम सर्ग, इसका प्रारंभ जब होता है तो जो ऋषि वाल्मीकि हैं वे नारद मुनि से किसी ऐसे पुरुष के विषय में पूछते हैं जो सर्वगुण संपन्न हो। और सर्वगुण संपन्न पुरुष के विषय में जब वे पूछते हैं तो नारद मुनि वाल्मीकि को बताते हैं कि ये जो गुण तुमने पूछे हैं वैसे तो इतने गुण किसी व्यक्ति में मिलते नहीं हैं, पर फिर भी एक व्यक्ति है इस दुनिया में जो इन सभी गुणों से परिपूर्ण है और जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुआ है और जिसका नाम राम है। तो विद्यार्थी जो राम है, राम का वंश कौन सा था? इक्ष्वाकु वंश। जो राम है उनके वंश का नाम था इक्ष्वाकु वंश। और इक्ष्वाकु वंश के राम हैं, उनके राम के चरित्र के गुण हैं, राम के चरित्र के गुण हैं, जैसे देखिए नीतिमान, बुद्धिमान, महाबाहु, धर्मज्ञ, महानु, विपुलांश, वाग्मी। ये विद्यार्थियों श्री राम के चरित्र के कुछ गुण हैं, अन्य भी हैं। अब देखिए जो राम है, राम की जो गंभीरता है, राम की गंभीरता की तुलना इससे की गई है विद्यार्थियों समुद्र से।
किससे की गई है? राम की जो गंभीरता है उसकी तुलना की गई है विद्यार्थियों समुद्र से, और धैर्य की तुलना की गई है विद्यार्थियों पृथ्वी से। और फिर उसके बाद देखिए वीरता की तुलना विष्णु से, और देखिए जो भगवान श्री राम हैं, जब उनको क्रोध आता है तो वे काल अग्नि के समान लगते हैं, और उनके अगर सौंदर्य के विषय में पूछा जाए तो वे सोम रस के समान, सोम चंद्रमा को बोलते हैं, सोम के समान अत्यंत सुंदर लगते हैं, और वे क्षमा में पृथ्वी के समान हैं, और त्याग में कुबेर के समान है विद्यार्थियों। अब देखिए ये जो गुण हैं आपको ध्यान रखना है कि जो राम है, क्रोध जब आता है तो क्रोध में कैसे हो जाते हैं? कालाग्नि के समान। और देखिए चंद्रमा के समान प्रिय लगने वाले हैं, और क्षमा में पृथ्वी के समान। जब राजा दशरथ को ऐसा प्रतीत हुआ कि अब मुझे अपना राज्यभार किसी को सौंप देना चाहिए, तब क्या हुआ? उन्होंने राजा दशरथ ने, क्योंकि सभी गुणों से जो संपन्न थे वो कौन थे? राम थे, तो राम को युवराज बनाने का सोचा। और जब विद्यार्थियों राम को युवराज बनाने के लिए राज्य अभिषेक की जब सामग्री एकत्रित हो गई, तो उनकी एक रानी है कैकई, कैकई का पुत्र था भरत। तो ऐसा माना जाता है कि पहले कभी देवासुर संग्राम हो रहा था, तो देवासुर संग्राम में कैकई ने दशरथ की जान बचाई थी, और तभी राजा दशरथ ने उनसे ये कहा था कि इसके बदले आप हमसे कभी भी 2 वरदान मांग लेना। तो अब क्या है, कैकई राजा दशरथ से वरदान मांगती है। तो कैकई के जो 2 वरदान थे, कैकई के 2 वरदान थे विद्यार्थियों। पहला तो था भरत का राज्याभिषेक, और दूसरा था राम का अयोध्या से निष्कासन। ये पूछ लिए जाते हैं कभी कभी कौन कौन से वरदान थे। अब देखिए जब राम को वनवास दिया गया तो राम के साथ सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण भी
वनवास गए। और देखिए सीता जी भी गई थी, तो इसमें क्या है, इसमें वर्णन मिलता है जिस प्रकार रोहिणी अपने पति चंद्रमा का अनुसरण करती है, उसी प्रकार जिस प्रकार रोहिणी अपने पति चंद्रमा का अनुसरण करती है, उसी प्रकार सीता ने अपने पति राम का अनुसरण किया। अब देखिए एक प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाता है कि वनवास में राम सबसे पहले किससे मिले, तो आप ध्यान रखेंगे कि वनवास में राम सर्वप्रथम निषादों के राजा गोह से गंगा नदी के किनारे पर मिले। ठीक है विद्यार्थियों, कहां पर मिले? गंगा नदी के किनारे पर। और फिर देखिए क्या होता है विद्यार्थियों, इसके बाद राम चित्रकूट पहुंचे और चित्रकूट में ऋषि भरद्वाज की आज्ञा से एक कुटिया बनाकर आनंद से रहने लगे। आपसे अनेक बार ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि चित्रकूट में किसकी आज्ञा से रहने लगे थे, तो आप ध्यान रखेंगे ऋषि भरद्वाज की आज्ञा से चित्रकूट में रहने लगे। और देखिए फिर क्या हुआ कि चित्रकूट पे अयोध्यावासी भी आ जाते थे। इधर पुत्र वियोग में क्या होता है, राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है, तो जो उनके कुलगुरु थे राजगुरु वशिष्ठ भरत को राज्याभिषेक करना चाहते हैं, किंतु भरत उस बात को अस्वीकार कर देते हैं और अपने भाई राम को मनाने के लिए चित्रकूट जाते हैं। लेकिन चित्रकूट में भगवान श्री राम भरत को समझा करके और उनसे ये कहते हैं कि पिताजी की आज्ञा पालन में
मैं यहाँ आया हूँ और अगर पिताजी की आज्ञा पालन नहीं होगा तो फिर लोक भी उसका अनुसरण करेगा। और ऐसा कह कर के अपनी चरण पादुका दे करके उस भरत को वापस कर देते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि क्या कहा भगवान श्री राम ने, क्यों नहीं आए, क्योंकि उनको अपने पिता की आज्ञा का पालन करना था और इसलिए भगवान श्री राम भरत के पास नहीं आए, उस भरत को उन्होंने वापस लौटा दिया। अब बात आती है कि क्या दिया था। आपसे पूछ लिया जाए, राम ने भरत को न्यास के रूप में चरण पादुका दी। ठीक है विद्यार्थियों, क्या कहा, चरण पादुका दी। अब क्या होता है, लौटकर भरत ने राम आगमन की प्रतीक्षा में नंदीग्राम में रहकर अयोध्या पर शासन किया। अब देखिए, भारत को वापस करने के बाद भरत को वापस भेजकर राम ने दंडक वन में प्रवेश किया। दंडक वन में ब्राद राक्षस को मारकर सर्वंग ऋषि के दर्शन किए।
और अगस्त्य ऋषि की आज्ञा से इंद्र द्वारा प्रदत्त धनुष ग्रहण किया। लक्ष्मण ने दंडक वन में निवास करने वाली शूर्पणखा को कुरूप किया। अब क्या हुआ कि जब उसको कुरूप कर दिया तो शूर्पणखा ने अपने वंश में बताया तो राक्षस अत्यंत क्रोधित हुए, और जब क्रोधित हो गए राक्षस तो राम और लक्ष्मण को मारने के लिए आए। तो राम ने फिर दंडक वन में किस किस राक्षस को मारा वह देखिए। फिर देखिए, राम ने दंडक वन में सिरस, खर और दूषण राक्षसों को मारा। राक्षसों का वध सुनकर रावण बेहोश हो गया। देखिए, रावण ने मारीच की सहायता मांगी और मारीच को
स्वर्ण मृग बनाकर सीता के पास भेजा। सीता अपहरण के समय रावण ने जटायु नामक गिद्ध को युद्ध में घायल कर दिया। राम ने जटायु का दाह संस्कार किया। उसके बाद राम को कबंध नामक राक्षस मिला। राम ने उसे मार दिया। उस राक्षस ने राम को सबरी के विषय में बताया। सबरी से मिलने के बाद राम का मिलन पंपा सरोवर के तट पर हनुमान से हुआ।
हनुमान के वचन से सुग्रीव और राम की मित्रता अग्नि को साक्षी मानकर हुए। राम ने बाली को मारने की प्रतिज्ञा की। बाली की गुफा का नाम किष्किंधा था। सुग्रीव ने बाली द्वारा मारे गए दुंदुभि राक्षस का शरीर राम को दिखाया। और राम ने अपने पैर के अंगूठे से उसे 10 योजन दूर फेंक दिया। राम ने एक ही बाण से
साल के वृक्षों को भेद दिया। फिर देखिए राम ने बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। राजा बनने के बाद सुग्रीव ने सर्वप्रथम सभी वानरों को सीता की खोज में चारों दिशाओं में भेजा। हनुमान ने संपाति गिद्ध के वचनों से 100 योजन लंबे समुद्र को पार किया। अब देखिए हनुमान ने लंका में अशोक वाटिका में
सीता को देखा। हनुमान ने सीता को आने का कारण बताकर और अभिज्ञान देकर तोरण द्वार को तोड़ दिया। वहां हनुमान ने 5 सेनापति और 7 मंत्रियों के पुत्रों तथा अक्ष राक्षस को मारा। हनुमान ब्रह्मास्त्र में बंध गए। हनुमान को ज्ञात था कि ब्रह्मा जी के वचन से वे स्वयं ब्रह्मास्त्र से मुक्त हो सकते हैं। राम की सेना में नल ने समुद्र पर
पुल बनाया। लंका में जाकर राम ने रावण को मारा और सुग्रीव को विभीषण को लंका का राजा बनाया। राम पुष्पक विमान से विभीषण सुग्रीव व हनुमान आदि के साथ अयोध्या की तरफ आए। भरद्वाज आश्रम में पहुंचकर राम ने हनुमान को भरत के पास नंदीग्राम भेजा। राम आदि नंदीग्राम में अपनी जटा त्याग कर अयोध्या गए। अयोध्या में राम ने 10,000
वर्ष शासन किया। रामायण को पढ़ने का फल, देखिए इदम पवित्रम पापघ्नम, पवित्रम पापघ्नम, इदम पवित्रम पापघ्नम पुण्यम वेदैश्च संमितम। यह पठेत रामचरितम, चरितम सर्व पापय्य, प्रमुच्यते। पठन द्विजो, पठन द्विजो बाघ ऋषभत्वम यात्, स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वम यात्, वणिक जन पंड्य फलत्वम यात्, और जनश्च शूद्रो अपि महत्वम यात्।
और ये जो है विद्यार्थियों, इसमें उपजाति छंद है। अगर आपसे पूछ लिया जाए अंतिम मंत्र में अंतिम श्लोक में कौन सा छंद है, उपजाति छंद है। इसको विद्यार्थियों याद कर लेंगे आप। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।